गुड मॉर्निंग दोस्तों जीबी जिसे हम गिलगित और बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विद्रोह चल रहा है और वह भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो पहले इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत का ही हिस्सा था 1947 से पहले, पर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर की रियासत, उस समय यहाँ पर डोगरा शासक राजा हरि सिंह का शासन था। उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी में नहीं मिलेगा, ना भारत में ना पाकिस्तान में। तो यह भारत में सम्मिलित नहीं हुआ, पर पाकिस्तान ने चालाकी करते हुए वहाँ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। मैप में आपको दिख भी रहा होगा। पीओके में दो प्लेस है जिसे बाल्टिस्तान और गिलगित के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ इस समय विद्रोह चल रहा है। उसका कारण है पाकिस्तान की बुरी हालात और पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा उनके साथ किया जाने वाला दोहरा व्यवहार, जिसके कारण अब यहाँ के लोगों का सब्र का बांध जवाब दे चुका है और वे अब सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं। इस समय विरोध की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें एक विशाल रैली आपने देखी होगी, जिसमें वे लोग कारगिल सड़क को खोलने की मांग कर रहे हैं और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले से मिलने की मांग कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत से वो कनेक्ट हो जाए, भारत में वो आके जुड़ जाएं, भारत का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है भाई साहब, बुरी हालात है। वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो, तो उनका कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान हमारा शोषण कर रहा है। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का शोषण करती थी, सबसे ज़्यादा शोषण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के किसी प्रांत में किया था, तो वह क्या था, बंगाल का था। इस घटना को देखकर मुझे दोस्तों 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उसकी याद आ गई, जो कि उस समय भी पाकिस्तान के दोहरे चरित्र से इसी तरह प्रभावित था और उसका रिजल्ट यह निकला कि वह एक अलग देश बन गया। अगर पाकिस्तान ने वहाँ के हालात नहीं सुधारने का प्रयास करा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी विरोध बढ़ेगा और कौन जाने कि यह भी एक अलग देश की मांग करने लगे। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं करा है, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र तौर पे चाहते हैं कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। उनका साफ लक्ष्य यही है कि हम भारत में भाई सम्मिलित हो जाए। दोस्तों इस समय पाकिस्तान की हालात बहुत ही नाजुक है। उसने अपने ही प्रांत में विद्रोह देख रहा है, उसके ही प्रांत में विद्रोह चल रहे हैं। उसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे बम फोड़े जा रहे हैं मस्जिदों में। और तो और जो उसके सांप थे दोस्तों, जिसने उन्हें पाल रखा था आतंकवादी के रूप में भारत को परेशान करने के लिए, अब उसी को परेशान कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो इलाका है दोस्तों, वह क्या कर रहा है कि वह एक अलग कंट्री की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं। और पाकिस्तान की बात करी जाए तो वह इन हालातों को रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है अपनी कंट्री की मदद करने के लिए। आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान एक फेलियर कंट्री के रूप में जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। मतलब पाकिस्तान में तो लोग रहेंगे और वहाँ पर शासन भी रहेगा, पर उस शासन को चलाएगा चाइना या फिर यूएसए। ये आप मेरी बात याद रखते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जीबी गिलगित और बाल्टिस्तान में शोषण कैसे कर रहा है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक द्वारा यहाँ के संसाधनों को जबरन हमसे छीन लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी बोते हैं, उगाते हैं, जब काटने का समय आता है तो उन पे वे कब्जा कर लेते हैं। और तो और वे हमारे भूमि पर भी कब्जा कर रहे हैं और हमसे अधिक मात्रा में टैक्स वसूल कर रहे हैं। 1971 में भी यही हुआ था दोस्तों। उसकी पाकिस्तान की दोहरी नीति थी, वह ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तानी मानता ही नहीं था और वहाँ पर क्या करता था, शोषण करता था, वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार करता था, महिलाओं के साथ रेप करता था। इसी का कारण हुआ कि वह अलग एक कंट्री बन के उभरा और अब वह कार्य गिलगित और बाल्टिस्तान में कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि यह भारत का हिस्सा है और उसने अवैध तरीके से क्या करा है, इस पर कब्जा करा है। तो इस समय क्या कर रहा है, उन पर टैक्सेस लाद दिया जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है। परंतु दोस्तों जीबी के लोगों को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान यह चीन के दबाव में कर रहा है, क्योंकि उसके लिए गए लोन को भी तो उसको देना है और यहाँ चीन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है।
और पाकिस्तान के अधिकांश संसाधनों का यूज कर रहा है। लिहाजा वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा ही हुआ था कहाँ, श्रीलंका में, कहाँ, हम्बनटोटा पोर्ट पर। वहाँ पे मछलियाँ जो वहाँ के स्थानीय लोगों की हैं वह कौन मार लेके जा रहा था, चीन। तो जिसके कारण वहाँ पर विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि श्रीलंका खुद ही कर्जे में है चाइना के, तो वह क्या कर सकता है। और वही हालत कहाँ पर है, यहाँ पर पाकिस्तान की हो गई है। तो पाकिस्तानी सेना द्वारा यह कार्य बलपूर्वक किया जा रहा है। किसके दबाव में, चीन के दबाव में। अगर जीबी की बात करें, जीबी मतलब दोस्तों गिलगित और बाल्टिस्तान, तो इस क्षेत्र में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर सैनिकों की डिक्टेटरशिप चलती है शुरुआत से ही। तो उनकी मनमानी से परेशान होकर जो लोग हैं वह विद्रोह करने लगे हैं, जन रैली करने लगे हैं कि क्या करें कि हमें भाई साहब भारत में मिला दें, हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक रूप से जीना चाहते हैं, हम एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। यहाँ पर हमारा शोषण किया जा रहा है, तो क्या किया जाए, कारगिल मार्ग खोल दिया जाए ताकि हम लद्दाख में आसानी से जा सके। यह किसका है, यह यहाँ के लोगों का मत है। अब थोड़ा सा हम गिलगित और बाल्टिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह क्षेत्र राजा हरि सिंह के समय से ही इंडिपेंडेंट होने की मांग कर रहा है। राजा हरि सिंह जो कि डोगरा शासक थे दोस्तों, और वो क्या थे, राजा थे यहाँ के, और पूरा जम्मू कश्मीर इनके ही रीजन में आता था। परंतु उसी समय से यहाँ पर एक लोकल ग्रुप, मिलिटेंट का ग्रुप मान सकते हैं, वह उठा हुआ था जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। यह ग्रुप क्या था कि यह ग्रुप शुरू से ही भारत विरोधी था। मतलब जब आज़ादी हुआ तो जम्मू कश्मीर को वो चाहते थे कि वह पूरी तरह से पाकिस्तान में मिल जाए। 1947 ईस्वी के बाद क्या होता है कि भारत भी बनता है, भारत के बाद पाकिस्तान भी बनता है। मतलब पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले बना होता है, और उसके बाद क्या बना है, भारत बना है। तो क्या किया जाता है कि जो भारत है वह 1947 की बात कर रहा हूँ, 1947 से मैं सेपरेशन रूप से बता रहा हूँ, नहीं तो भारत तो हजारों लाखों वर्षों से है। तो क्या होता है कि जब 47 के बाद यह होता है प्रक्रिया, तो जम्मू कश्मीर बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहने की मांग करता है, तो भारत कहता है ठीक है भाई आप इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन जो यह मिलिटेंट ग्रुप था, रिवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, वह पाकिस्तान समर्थित था। तो उसने क्या करा कि चुपके से जाकर एक सेशन पे साइन कर दिया कि हम पाकिस्तान में पूरी तरह से मिल जाते हैं। उसके बाद क्या था, पाकिस्तान ने दोस्तों 1947 में इस सिग्नेचर के बाद ट्राइबल्स के रूप में अपने सैनिकों को श्रीनगर तक का कब्जा करने का ऑर्डर दे दिया था। चूंकि उस समय राजा हरि सिंह स्वयं शासक थे और किसी भी कंट्री में शामिल नहीं होना चाहते थे, पर पाकिस्तान की इस हरकत से वे भारत की मदद की मांग की, और उन्होंने इससे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करा। क्योंकि भाई भारत का साफ कहना था कि हम आपकी मदद क्यों करें भाई, जब आप खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप अपनी मदद खुद करो, ठीक है भाई। क्योंकि आप, पाकिस्तान एक कंट्री बन चुकी थी और आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। दो स्टेट का मामला में हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई, एक कंट्री थी और ये भी एक तरह से इंडिपेंडेंट राज्य बनना चाहते थे, तो इन दोनों के मामले में हम क्या कर सकते हैं भाई। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। उसके बाद हमारी आर्मी ने इंटरफेयर किया, तब जाकर जो है वह पीछे हटे। परंतु उतना भी पीछे नहीं हटे। कश्मीर के कुछ भाग पर, जैसे POK है दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आपको दिख रहा होगा मैप में, उस पर किसका कंट्रोल है, उस पर कंट्रोल है अपना पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान भारत से इतना डर गया उसके बाद दोस्तों कि उसने क्या करा कि POK का कुछ भाग वहाँ पर USA आर्मी को दे दिया है, और कुछ भाग उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया है, ताकि भारत इस पर आक्रमण नहीं कर सके। पर उसे पता नहीं है कि भारत इसे जब चाहेगा तब ले लेगा। अभी थोड़ा सा सुबुगाहट चल रही है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो यह हालात चल रहे हैं कहाँ के, गिलगित और बाल्टिस्तान के। वहाँ के लोग यहाँ की आर्मी से पूरी तरह से नाखुश हैं, और वे 100% चाहते हैं कि हमें भारत में मिला दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आर्मी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।